भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत मनोहर, मधुर और भक्तों को आनंद देने वाली हैं। उन्होंने नंदगांव और वृंदावन में अपने ग्वाल बाल और सखाओं के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिनमें नृत्य लीला भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास की कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की अपने बाल सखाओं के साथ नृत्य लीला का आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की अपने बाल सखाओं के साथ यह नृत्य लीला केवल एक लीला या मनोरंजन या खेल नहीं था, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे थे। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की बाल सखाओं के साथ की गई नृत्य लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो वे गोकुल में अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। उनके मित्रों में बलराम, श्री रामा, सुभाष, माधुमंगल, उद्धव और अन्य कई ग्वाल बाल थे। ये सभी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा थे और उनके साथ दिन रात खेलते, हंसते और आनंद में डूबे रहते थे। नंदगांव और वृंदावन के हरे भरे कुंजों में, यमुना के किनारे और गोचारण भूमि में कान्हा अपने सखाओं के साथ आनंद पूर्वक नृत्य करते। यह नृत्य कभी कभी खेल के रूप में होता था तो कभी किसी उत्सव या खुशी के अवसर पर किया जाता था। भगवान श्री कृष्ण की नृत्य लीला कई अवसरों पर हुई, जिनमें कुछ विशेष प्रसंग प्रमुख हैं, जैसे कि माखन चोरी के बाद नृत्य लीला। गोपियाँ जब कान्हा की माखन की चोरी की शिकायत नंद बाबा और यशोदा मैया से करती, तब कान्हा अपनी सरल मुस्कान से सबको मोहित कर देते। कई बार जब वे अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करते पकड़े जाते तो गोपियाँ उनसे दंड स्वरूप नृत्य करवाती। गोपियाँ कहती, अरे नंद लाला, यदि तुमने हमारे घर से माखन चुराया है तो तुम्हें दंड स्वरूप हमारे कहने पर नृत्य करना होगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल सुलभ चतुराई से मुस्कुराते और अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर अपने सखाओं को संकेत देते कि वे भी इसमें भाग लें। फिर कृष्ण, बलराम और उनके सखा सभी मिलकर नृत्य करने लगते। उनके इस नृत्य को देखकर गोपियाँ भी आनंद विभोर हो जाती और अपने सारे क्रोध को भूलकर ताली बजाने लगती। अगली है वन में गाय चराते समय नृत्य लीला। वृंदावन की हरियाली में जब कान्हा और उनके सखा अपनी गायों को चराने ले जाते, तब वे वहाँ तरह तरह के खेल खेलते। कभी वे एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करते तो कभी वृक्षों की शाखाओं पर झूलते। इसी बीच कान्हा की मुरली बज उठती, जिसकी ध्वनि सुनकर सभी सखा झूम उठते और आनंद में नृत्य करने लगते। सुभाष, श्री रामा और माधुमंगल नृत्य में सबसे आगे होते। बलराम जी भी अपनी अद्भुत शक्ति से नृत्य करते और पूरी ग्वाल मंडली उल्लास से भर जाती। कभी कभी वे अपनी लाठी उठाकर नृत्य करते तो कभी एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर हंसी ठिठोली करते। जल विहार के समय नृत्य लीला। एक दिन की बात है, जब कान्हा अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे पहुँचे तो वहाँ जल में कमल खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाट हो रही थी। कान्हा और उनके सखा जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे जल से बाहर निकले तो कान्हा ने अपनी मुरली बजानी शुरू की। उस मधुर संगीत को सुनकर उनके सभी सखा नाचने लगे। वे कभी तालियां बजाते, कभी हाथ पकड़कर वृत्ताकार नृत्य करते। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके साथ अद्भुत नृत्य किया। यह दृश्य इतना मनोरम था कि देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। पर्वों और उत्सवों पर नृत्य लीला। ब्रज में अनेक पर्व मनाए जाते थे, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी,
होली, गोवर्धन पूजा आदि इन उत्सवों पर ग्वाल बाल समूह बनाकर आनंद पूर्वक नृत्य करते। कान्हा स्वयं सबसे आगे रहकर अपने सखाओं के साथ नृत्य करते और उनकी ऊर्जा से पूरा ब्रजमंडल आनंद में डूब जाता। भगवान श्री कृष्ण की यह नृत्य लीला केवल खेल नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपे थे। श्री कृष्ण की नृत्य लीला यह दर्शाती है कि जब मनुष्य प्रेम और भक्ति से पूर्ण होता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर आनंद में मग्न हो सकता है। उनके सखा कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे उच्च कोटि के भक्त थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए नृत्य को माध्यम बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ नृत्य कर यह दिखाया है कि ईश्वर केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि मित्र भी हो सकते हैं। यह लीला सखा भाव की उच्चता को प्रकट करती है। जब कृष्ण और उनके सखा नृत्य करते थे तो वे अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते थे। यह संदेश है कि यदि मनुष्य अपने हृदय में पूर्ण समर्पण और प्रेम रखे तो वह भी जीवन में आनंद और शांति प्राप्त कर सकता है। आज भी वृंदावन और गोकुल में श्री कृष्ण की नृत्य लीला को भक्ति रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मथुरा वृंदावन में नंदोत्सव, होली और अन्य उत्सवों में श्रद्धालु ग्वाल बालों की भांति नृत्य करते हैं और भगवान की भक्ति में मग्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की यह नृत्य लीला केवल एक मनोरंजक घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आनंद का एक अनोखा उदाहरण थी। इस लीला में इन्होंने अपने सखाओं के साथ अद्भुत आनंद का अनुभव किया और संसार को यह सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें प्रेम, आनंद और उल्लास का भी स्थान है। उनकी लीला हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम रखें और उन्हें अपने जीवन का मित्र बनाएं, तो हमें भी वही दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है जो उनके सखा बाल्यकाल में अनुभव करते थे। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की नृत्य लीला का रहस्य। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।